सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साबिक चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा को 9 मई केस में अदालत से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। साहबजादा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान साहब से जो ताल्लुक था, जो वफा थी, वो निभा कर दिखाई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और सूबाई सदर जुनैद अकबर की गिरफ्तारी के वारंट लेकर पुलिस मौजूद है। अगर पुलिस ने कोई भी ओछी हरकत की तो शदीद तरीन रद्द अमल आएगा। 11th आवर में वसीम बादामी साहब के शो में गुफ्तगू करते हुए जरा ये भी कहा कि जनाब 4.5 करोड़ लोगों का इलेक्टेड नुमाइंदा है सुहेल आफरीदी, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उसको गिरफ्तार करना इतना पॉसिबल नहीं है। 1 इंच भी इमरान खान साहब की नैरेटिव से, इमरान खान साहब के बयानिए से पीछे नहीं हटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के इस ब्लॉग के अंदर ज़रा गिरफ्तारियों की बात करते हैं। सीएम खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारियों के लिए छापे, और दूसरी बड़ी गिरफ्तारी जो रात गए आज इस्लामाबाद में अमल में आई है वो है जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब। साहबजादा हामिद रजा साहब काफ़ी दिनों से गायब थे मंजर से। जब से उनको 9th मई के केसेस में सज़ा हुई थी 10 साल की, उसके बाद वो मंजर से बिल्कुल गायब थे। और 2-3 दिन पहले, सबसे पहले जिसका क्रेडिट है उसको ज़रूर दिया जाना चाहिए, 2 दिन पहले हमारे दोस्त हैं लाहौर से उमैर साहब, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, न्यूज़ 1 के क्राइम की बीट करते हैं। उमैर साहब ने ये खबर ब्रेक की कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन की एक अहम तरीन शख्सियत की गिरफ्तारी अमल में आएगी, या वो सरेंडर करेंगे। उन्होंने सरेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो सरेंडर करेंगे। फिर होता क्या है कि एक आधा दिन गुजरता है, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आती, और आज रात जो गुजरी है, सुबह खबरें आना स्टार्ट होती हैं कि जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वो गिरफ्तार कैसे किया गया, हुआ क्या, ज़रा उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। कुछ डिटेल्स जो हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद से शेयर की हैं, कुछ डिटेल्स जो हमारे सहाफ़ती सर्कल्स के अंदर चल रही होती हैं वो वाली हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डायरेक्टली शेयर की हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैं दूसरा वर्जन जो है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। रियासती जबर की एक नई दास्तान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साबिक चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा को 9 मई केस में अदालत से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई, और आज वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पिशावर से फैसलाबाद रवाना हुए थे। उन्होंने रात केपी के हाउस में क़याम किया था, मगर जैसे ही वहाँ से निकले, इस्लामाबाद पुलिस ने एक चेक पोस्ट पर उनकी गाड़ी रोक कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कायम मकाम चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हसन रजा ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी, जबकि हामिद रजा अपनी गिरफ्तारी देने के बाद इलेक्शन रुकवाने और सज़ा के खिलाफ अपील भी दायर करना चाहते थे। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद से एक ट्वीट किया, साथ साथ साहबजादा हामिद रजा साहब की फ़ोटो लगाई हुई है, और ये उन्होंने खुद से ट्वीट किया है। हमारे सहाफ़ती सर्कल्स में कहानी इससे मिलती जुलती लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ चलती रही रात भर। और वो कहानी कुछ ऐसी थी कि साहबजादा हामिद रजा साहब खैबर पख्तूनख्वा में थे, पेशावर में थे, और वो राइट टाइम का वेट कर रहे थे कि उन्हें कब गिरफ्तारी देनी है और कहाँ पर गिरफ्तारी देनी है। वो ट्रैवल कर रहे थे इस्लामाबाद की जानिब, तो इस्लामाबाद की जानिब ट्रैवल करते हुए उनको इस्लामाबाद पुलिस ने किसी नाके के ऊपर या कहीं पर भी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद फ़ौरन जब उनको गिरफ्तार कर लिया, अब यहाँ पर ये बारीक बात है, ज़रा टेक्निकल बात है, इसको समझिएगा। जैसे उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस्लामाबाद की पुलिस उनको गिरफ्तार करे और फ़ौरन 2 मिनट के बाद फैसलाबाद की पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच जाए, क्योंकि फैसलाबाद और इस्लामाबाद का 3 घंटे का सफ़र है। फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाए और उनको रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया जाए वहाँ पर फैसलाबाद, और दैट इज़ इट। सो व्हाट हैपेंड इज़ कि इनको रातों रात साहबजादा हामिद रजा साहब को फैसलाबाद ट्रांसफ़र किया गया है। सो इसका मेरे मेरे जैसे लोग सवाल इसके ऊपर ये उठाते हैं कि पहले साहबजादा हामिद रजा साहब ने खुद से सरेंडर किया है, या जो भी फैसलाबाद पुलिस थी वो लाइजोन में थी, वो इन टच थी इस्लामाबाद पुलिस के साथ। जैसे ही गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, फैसलाबाद पुलिस के हैंड ओवर किया गया और फैसलाबाद पुलिस लेकर साहबजादा हामिद रजा साहब को फैसलाबाद पहुंच गई है, और आज सुबह अदालत में पेश भी कर दिया गया उनको, और अदालत के हुक्म पर उनको जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि वो पहले से सजा याफ्ता है 9th मई के केसेस के अंदर। दो कि साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ या वफ़ा निभाने में जो मिसालें कायम की हैं, वो आई थिंक पाकिस्तान की तारीख में याद रखी जाएंगी। और बदकिस्मती की बात यह है कि इस मुल्क के अंदर जो रिसेंट अपोजिशन के साथ हो रहा है, रिसेंट चंद सालों के अंदर, चंद महीनों के अंदर, इसकी मिसालें भी कहीं आपको तारीख में नहीं मिलती माजी से, और आई थिंक इन डेज़ टू कम भी आपको नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान में इन डेज़ टू कम भी कोई इस तरह के इवेंट नहीं होंगे जो भी रिसेंटली हमने विटनेस किए हैं। बट एट द सेम टाइम साहबजादा हामिद रजा साहब जैसी कदावर शख्सियत को भी बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स ने कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया था एट अ पॉइंट। जब इनको सजाएं नहीं हुई थी 9th मई की, तो तब इनको भी कह दिया गया कि जी स्टैब्लिशमेंट के टाउट और फलां फलां, बड़े सख्त अल्फाज साहबजादा साहब के लिए भी इस्तेमाल किए गए। लेकिन साहबजादा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान साहब से जो उनका ताल्लुक़ था, जो वफ़ा थी, वो निभा कर दिखाई है। अब इससे आगे चलिए, अगली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है।
रात को हम कुछ इस्लामाबाद के चंद सहाफ़ी हम किसी मुलाकात में बैठे हुए थे, तो सारे सहाफ़ी इकट्ठे बैठे हुए थे। 27th अमेंडमेंट के ऊपर ही ये मगज़मारी हो रही थी कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। खबरों की तलाश होती है, हमारा धंधा ऐसा है। मुझे एट टाइम्स लगता है कि जो ये कर रहे होते हैं, जो सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं सियासतदान एंड एवरीथिंग, उनसे ज़्यादा मेहनत हमारी होती है साहब, की खबर का ढूँढना, हर बंदे का पीछा करना, हर सोर्स का, हर पार्टी का, पार्टी के जो मेन लोग होते हैं, जो सारी उस पॉलिटिकल हैपनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनका पीछा करना, फ़ोन पे रब्ते रहना, मुलाकातें करना खबर के लिए। सो जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, उनसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे लगता है रिपोर्ट करने वाले हम सहाफ़ियों का काम होता है। रात को भी हम सारे जर्नलिस्ट कुछ इस्लामाबाद के इकट्ठे बैठे हुए थे, तो एट वंस एक ट्वीट आया, जो न्यूली इलेक्टेड सेनेटर हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जनाब खुर्रम ज़ीशान साहब। खुर्रम ज़ीशान साहब ने बड़ी तफसील से लिखा कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर या बाहर इस टाइम के ऊपर जो इस्लामाबाद पुलिस है, वो पहुंची हुई है, और वो जनाब जुनैद अकबर साहब और सीएम खैबर पख्तूनख्वा जो हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश में। मैं एग्जैक्टली ट्वीट आपके सामने पढ़ देता हूँ। हंगामी अलर्ट, खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और सूबाई सदर जुनैद अकबर की गिरफ्तारी के वारंट लेकर पुलिस मौजूद है। अगर पुलिस ने कोई भी ओछी हरकत की तो शदीद तरीन रद्द-ए-अमल आएगा। ये रात 11 बजे के करीब उन्होंने ट्वीट किया। अब जब ये ट्वीट किया तो ऑब्वियसली न्यूली इलेक्टेड सेनेटर हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उभरता हुआ नाम है, तो बड़ा नाम बन चुके हैं वैसे सेनेटर हिमसेल्फ। तो हमने इस ट्वीट को सबने बहुत सीरियसली लिया। सबने राइट लेफ्ट फ़ोन घुमाना स्टार्ट कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में जो कि काबीना का किसी के पास नंबर था, कोई तर्जुमान का नंबर था, किसी केपी हाउस में किसी पुलिस वाले का नंबर था, किसी रिपोर्टर का नंबर था, जिस के पास जो राब्ता था, हमने वो कॉलें मारना स्टार्ट कर दी। तो पहली कॉल के ऊपर ही इत्तला मिली कि पुलिस आई थी वारंट की तकमील के लिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और उनकी जो लोग ज़्यादा उनके करीबी दोस्त हैं, वो इस टाइम के ऊपर पेशावर में मौजूद हैं। दे आर नॉट इन खैबर पख्तूनख्वा हाउस। एट द सेम टाइम जुनैद अकबर साहब, जो सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, एमएनए हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, वो भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद नहीं थे। अब यहाँ से फिर एक नई जहद स्टार्ट हुई है, एक नई वो कह लीजिए कि वो वर्किंग लाइन स्टार्ट हुई। उसके कुछ ही देर बाद जनाब शफ़ी जान साहब, जिन्होंने बैरिस्टर सैफ साहब को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में रिप्लेस किया है नई काबीना के अंदर, शफ़ी जान साहब की स्टेटमेंट भी आ गई कि जनाब बिल्कुल पुलिस आई थी और वो गिरफ्तारी के ही वारंट साथ लेके आई थी, गिरफ्तारी को ही शायद वो अमल दरामद करने आई थी, लेकिन सिंस चीफ मिनिस्टर वाज नॉट इन खैबर पख्तूनख्वा हाउस, तो वो नहीं हो सका, वो पेशावर में मौजूद थे और नहीं हो सका। फिर आगे उन्होंने 11th आवर में वसीम बादामी साहब के शो में गुफ्तगू करते हुए ज़रा ये भी कहा कि जनाब 4.5 करोड़ लोगों का इलेक्टेड नुमाइंदा है सुहेल आफरीदी, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उसको गिरफ्तार करना इतना पॉसिबल नहीं है। खबर यहाँ पर रुकती नहीं है। इस खबर के ऊपर बैकग्राउंड में जाना बड़ा ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। आपको पता है पिछले चंद दिनों से, जब से इख्तियार वली खान साहब की वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कमरे से और साथ फुटेजेस लगी हुई थी 9 मई की, 16 मार्च की, जिसको अहमद बड़ाइच साहब ने बाद में डिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा जनाब ये 9 मई की फुटेजेस नहीं है, ये 16 मार्च की हैं और ये सुहेल आफरीदी साहब के अपने ट्विटर अकाउंट के, फेसबुक अकाउंट के ऊपर पड़ी हुई हैं। ये लाहौर की फुटेजेस हैं, ये कोर कमांडर हाउस की या वहाँ की नहीं है, ये ज़मान पाक की फुटेजेस हैं, ये पेशावर रेडियो वाले मामले की भी फुटेजेस नहीं है। तो वहाँ से एक नई लाइन हुकूमती वज़रा या हुकूमती जो लोग हैं, उनकी जानिब से एक नई लाइन का आगाज़ किया गया था दैट डे। और वो नई लाइन क्या थी कि जनाब ये इन्वॉल्व थे 9 मई के अंदर, ये इस नैरेटिव को या इसको प्रोपोगेट किया जा रहा है, इस बयानिए को कि जी जनाब सुहेल आफरीदी साहब 9 मई के केसेस में इन्वॉल्व थे, लिहाजा इनकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब दूसरी जानिब जब ये डिफ्यूज़ हो गया कि जी वो 16 मार्च 2023 की फुटेजेस हैं, तो उसके बाद फिर से एक नया प्रोपेगेंडा, फिर से एक नया प्रोपेगेंडा। सो इसी तरह ये चीज़ें चलती जा रही 22 की, तो इसी तरह ये चीज़ें चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही हैं। एक चीज़ आपने यहाँ पर भूलनी नहीं है, इन चीज़ों को ईज़ी नहीं लेना। रीज़न, ये खबर इसलिए बड़ी है कि जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के चीफ मिनिस्टर ने हेड ऑन लिया हुआ एट दिस मोमेंट, वो इमरान खान के वर्ड टू वर्ड गुफ्तगू भी कर रहे हैं, जो वो अंदर से कहते हैं, जिस तरह पैगाम आता है सुहेल आफरीदी साहब वो कोट भी कर रहे हैं, वो टीवी के सामने भी, वो सोशल मीडिया पे खैर उनकी गुफ्तगू चलेगी, टीवी तो कहाँ चलाएंगे, वो गुफ्तगू इतनी सख्त वो कर रहे हैं। वो 1 इंच भी इमरान खान साहब की नैरेटिव से, इमरान खान साहब के बयानिए से पीछे नहीं हटे। कल भी साहब से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब जान भी जाती है तो चली जाए, मैं इस नैरेटिव से, इमरान खान के बयानिए से पीछे नहीं हटूंगा। अब इसका दूसरा रुख देखिए,
27वीं आईनी तरमीम जिसकी आमद है, जो आज काबीना से मंजूरी ली जाएगी और एक आधे दिन के अंदर टेबल हो जाएगी। दो कि पिछला जो मंडे था, जो गुजरा है मंडे, भी 3-4 दिन पहले, उसी दिन खबर दी थी जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब ने मेरे शो के अंदर पब्लिक न्यूज़ पे कि जनाब मंडे को आ रही है तरमीम। मंडे को तरमीम तो नहीं आई थी, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तरमीम की तफसीलात पब्लिक कर दी थी कि तरमीम के अंदर ये कुछ आ रहा है। अब एक तरफ वो तरमीम हो रही है, एक तरफ रात को खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के केपी के हाउस पर गिरफ्तारी के लिए छापे की खबरें आती हैं। साहबजादा हामिद रज़ा साहब को गिरफ्तार किया जाता है और ये तमाम चीज़ों को नेशनल कवरेज दी जाती है, इनको रिपोर्ट किया जाता है। तो कहीं पर डीप डाउन आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान की सियासत का या पाकिस्तान की सहाफ़त का मिजाज जैसा डेवलप कर दिया गया है कि इश्यूज से टाइम टू टाइम डेविएट किया जाता है। जब भी कोई बड़ा इशू आ जाता है तो उससे इधर उधर करने के लिए बीच में इस तरह की फुलझड़ियाँ छोड़ दी जाती हैं। मुझे कोई ये चंबे की बात नहीं मिल रही है, या मुझे कोई बहुत ऑड नहीं लगेगा कि अगर कोई यहाँ से पार्टी इस्लामाबाद पुलिस की जज साहब के वारंट की तकमील के लिए पिशावर भी भेज दी जाए कि जाओ जी को 2-4 गड्डियाँ लो, 10-20-50 बंदा पुलिस वाला इस्लामाबाद पुलिस वाला लो और तुम पिशावर पहुँचो, जाकर वहाँ पर एक ये स्टेज करो, ड्रामा स्टेज करो वहाँ पे कि जाके जनाब हम सीएम खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी साहब की गिरफ्तारी फ़लाँ एसपी साहब की मौजूदगी में, फ़लाँ डीएसपी साहब की सरबराही में हम यहाँ पर आए हैं जनाब तकमील करने। सो ये टैक्टिक्स होते हैं जिनसे आपने अटेंशन डाइवर्ट करनी होती है, मेन इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी होती। दो 27th अमेंडमेंट इट्स डन एंड डस्टेड, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड कह रहा हूँ चीज़ें आपको कि बहुत बड़े बड़े बुर्ज जिन्होंने इस तरमीम के खिलाफ खड़े होना था वो खड़े होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड कह रहा हूँ, मैं अपना तज्जिया नहीं पेश कर रहा इस पर आपकी खिदमत में। खड़े होते नज़र नहीं आ रहे, कहते हैं यार हो जड़िए की करिए, कुछ ना कुछ शोर प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, बट तो हो तो जानी है, नंबर हुकूमत ने पूरा कर लिया, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया, हो जाएगी। और एक चीज़ मैं पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूँ, जब से दोबारा से व्लॉग स्टार्ट किए हैं, ये तरमीम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ नहीं आ रही, ये तरमीम सियासत के खिलाफ आ रही है, ये तरमीम जमहूरियत के खिलाफ आ रही है। और इसका सबसे बड़ा विक्टिम इन डेज टू कम जो आप देखेंगे वो मौजूदा रिजीम होगी, जो इस टाइम के ऊपर हुकूमत में बैठे हुए हैं और बड़े पुरसकून तरीके से जो किए जा रहे हैं, ये भी कर दो, वो भी कर दो, सब कर दो, जो आता है कर दो। और इनको ये आइडिया नहीं है कि हुक्मरानी सदा तो सिर्फ अल्लाह की है, बाकी सब तो ये बारियाँ लगी हुई हैं, कभी कोई हुक्मरान, कभी कोई। अभी कल की बात है, इमरान खान साहब कैसे आए थे 18 में, कहाँ पे हैं, जेल में आज ही, कैसे कल की उससे पहले वापस चले जाएँ। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान से निकल गए, वापस आए, हुक्मरान बन गए। सो यहाँ पर पाकिस्तान का निज़ाम बड़ा वॉलेटाइल है, पॉलिटिकल सिस्टम। सो आई थिंक ये समझने वालों को ये समझना चाहिए। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।